सुनाओ रिलायंस इंडस्ट्रीज अब देखिए 1270 पर क्लोजिंग हुई है एंड हमारे सामने बहुत ही बुरा हाल है मार्केट का एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज का। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि बियर मार्केट में एंटर करने वाला है। असली बियर मार्केट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर, अब स्टार्ट हो सकता है। कल का दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है, बट ये स्टॉक टूट क्यों रहा है? एंड कल का दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है, इसका मतलब ये कल हमारे सामने या तो बियर मार्केट स्टार्ट होगा या फिर बॉटम बन जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर। तो ईयर टू डेट की बात करेंगे, 1 जनवरी का प्राइस से नीचे है हम आज की डेट में। 1295 रुपए का प्राइस था 1 जनवरी को, हम 1270 पर क्लोजिंग दी है। लगभग 2% की गिरावट, यानी कि 2% आप नेगेटिव रिटर्न में चल रहे हैं। एंड आज की जो क्लोजिंग है ना वो बहुत ही खतरनाक है। जब से ये 1400 का प्राइस टूट गया है इसके अंदर, तब से यहाँ पर जो है इस स्टॉक के अंदर लगातार गिरावट आ रही है। एंड हम एक ऐसी जगह पर है, एक ऐसी रेंज में जहां पर आज जो बिकवाली आई ना, आज रिलायंस इंडस्ट्रीज चला, स्टॉक चला 1288 का प्राइस दिखाया, उसके बाद टूटने स्टार्ट कर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, ये पहले से तय था। अभी आज की डेट में आप देखेंगे तो उसी के बीच में क्लोजिंग दी है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है आपका 1260 1288। एंड अगर जिस तरफ भी ये टूट जाएगा, जिस तरफ भी क्लोजिंग दे जाए उस तरफ मुड़ जाएगा। या तो 1260 अगर टूटा तो समझ लीजिए कि बियर मार्केट अब स्टार्ट हो चुका है। निफ्टी भी कुछ यही कह रहा है। और अगर 1288 के ऊपर क्लोजिंग तो कहीं ना कहीं बुल को थोड़ी सी ताकत देने की कोशिश करेगा, ताकि एक बुल मार्केट दोबारा वापस लौट सके। बात को अब और गहराई से समझते हैं, जियो कैसे आगे बढ़ा। भाई वोडाफोन को खत्म कर दिया, ठीक है, यहाँ पर एकदम खत्म कर दिया। किस वजह से? क्योंकि मनी पावर है। यहाँ पर फ्री रिचार्जेस वगैरह वगैरह यहाँ पर जो है स्टार्टिंग में चला है, सिमें बटी वगैरह वगैरह, कस्टमर बनाए गए। एंड उसके बाद आज की डेट में कहां पर है जियो? स्टार लिंक अभी यहाँ पर जो ना टैरिफ बढ़ा ही रहे थे, जियो की एंट्री हो गई एलन की। अब वो क्या करेंगे भाई, उनके पास भी ना बहुत पैसा है, मनी पावर है, इससे भी बड़ा मनी पावर है, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज से भी बड़ा मनी पावर आ रहा है इंडिया के अंदर। तो अगर ये चाहे तो टैरिफ्स में बहुत ज्यादा यहाँ पर दिक्कतें ला सकते हैं। जो टैरिफ हाइक हो रही है ना इंडिया के अंदर जियो एयरटेल की, दोनों कंपनियों की एक बड़ा सिरदर्दी बन सकता है एलन मस्क। दैट्स वाई, और वो करेंगे आगे, क्योंकि कंपटीशन है तो कंपटीशन अपने हिसाब से चलाना है। एंड मनी पावर है उनके पास मनी पावर है। एंड ये जो अभी तक मनी पावर थी हमारे भारत के अंदर, वो अब छोटी पड़ रही है। दैट्स वाई डर लग रहा है कि भाई बिजनेस पर कितना इंपैक्ट पड़ने वाला है। एंड इवन कई सारे बिजनेस अंदर समाये हुए हैं, फिर भी अगर आप देखें नेट प्रॉफिट की बात करोगे तो कितने से ग्रो कर रहे हैं? 4-5 हजार करोड़, 10% से ऑलमोस्ट ग्रो कर रही है कंपनी। एंड ये लग रहा होगा कि ये बहुत बड़ी बात है, बट एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो इतनी बड़ी बात नहीं है। आपके पास बहुत बड़ा रिटेल का पोर्शन है, आपके पास टेलिको का पोर्शन काफी बड़ा है, इवन आपके पास ऑयल का पोर्शन काफी बड़ा है। तब जाकर आपके सामने ये है। सो दैट ये इसी वजह से जो ग्रोथ है ना वो नॉमिनल ग्रोथ है। आप देखेंगे पिछले साल यहां पर आपके सामने जो प्रॉफिटेबिलिटी थी पूरे साल की, वो 74,000 करोड़ की थी, 79,000 करोड़ की, 5,000 करोड़ का उछाल, 10% का भी उछाल नहीं था। सो इस तरीके के नंबर कई टाइम से यहाँ पर जो है ना आ रहे हैं। 2022 से लमसम ये नंबर आ रहे हैं। एंड इसी वजह से अब जो नंबर आ रहे हैं वो बड़े फीके आ रहे हैं, क्वार्टरली नंबर्स। तो ये जो ग्रोथ के नाम पर जो चीजें थी वो सही तरीके से दिख नहीं रही। दैट्स वाई करेक्शन हो रहा है। एंड मैं बता दूं, मैं निफ्टी के ऑल टाइम हाई पर मैं एक बात बोलता था कि रिलायंस के स्टॉक को ऊपर रखकर बहुत बड़ा स्पेकुलेशन कर रहे हैं। इंडेक्स इतने ऊपर होना नहीं चाहिए था। टीवी वाले बोलते थे अरे खरीदो 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 खरीदो, वो कुछ नहीं था। अगर आपको निफ्टी को ऊपर ले जाना है, रिलायंस के अंदर बाइंग करवा दो बस, क्योंकि हाईएस्ट वेटेज वाला स्टॉक है ना भाई। एचडीएफसी बैंक तो चलता नहीं था, रिलायंस चलवा देते थे, जबरदस्ती रिलायंस चलवा देते थे। गैप अप करवाना हो रिलायंस ऊपर कर दो, उसके बाद यहाँ पर जो है ठंडा कर देते थे स्टॉक को। तो इतना स्पेकुलेशन करवाया इस स्टॉक से कि आज की डेट में वो स्पेकुलेशन वाली चीजें नहीं हो पा रही। दैट्स वाई रिलायंस इंडस्ट्रीज कुछ करके नहीं दिखा पा रहे। एंड यहां पर अगर आप देखेंगे तो पी रेशियो 25.48। ऑफ कोर्स हम इससे क्या ही देखेंगे, हमें इससे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि अगर आप देखें डाइवर्सिफाइड कंपनी है। अगर आप सेक्टोरियल की बात करें तब तो चलो समझ में आता है कि इंडस्ट्री भी समझ में आता है, क्रूड वाले वगैरह वगैरह, लेकिन इसके अंदर तो काफी सारे बिजनेसेस आ जाते हैं, तो हम इससे कुछ जज नहीं कर सकते। बट 2 टाइम पर चल रहा है, ये अपने बुक वैल्यू से 2 टाइम पर चल रहा है। सो उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा कि रिलायंस ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे, स्टॉक बढ़ क्यों नहीं रहा है। क्योंकि हर बिजनेस को इम्पैक्ट है।
यहाँ पर जियो के बिजनेस को स्टारलिंक से प्रॉब्लम है। यहाँ पर आपका रिटेल का बिजनेस तो भाई कंज्यूमर डिमांड जो है वो ठंडी पड़ी है, कंजम्पशन इतना नहीं हो रहा है। उसके बाद ऑयल का, तो ऑयल में काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, स्टॉक्स टूटे हुए हैं। इवन ऑयल इंडिया आपके वगैरह वगैरह ये सब स्टॉक जो है ना बुरी तरीके से टूटे हुए हैं, आईओसी वगैरह वगैरह। तो आप कैसे हाई साइड रह पाएंगे? तो हर जगह पर प्रॉब्लम देखने मिली। दैट्स वाई यहाँ पर जो है ना आपके सामने अगर ये 1260 के नीचे क्लोजिंग दे देता है एंड उसके नीचे काम करने लगता है, कहीं ना कहीं बियर मार्केट अब ओपन होगी। अभी तक हुई नहीं थी, अब ओपन होगी। ये एक यहाँ पर समझ में आ रहा है। एंड कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो फैक्टर इन करने की कोशिश कर रहा है आने वाले नंबर्स का। ये आप ध्यान रखिएगा, मार्केट कहीं ना कहीं प्रिडिक्ट कर रहा है या फैक्टर इन कर रहा है आगे आने वाले नंबर्स का। अगर नंबर्स आगे आते हैं खराब तो ये स्टॉक गिरेगा नहीं फिर, ये ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया। कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट है। एक रेंज है 1260 1288। ये रेंज जिस तरफ टूटेगा वो अपने को बताएगा कि बियर आएगा या बुल आएगा। बस इतना ही है हाल फिलहाल में। एंड अगर यहाँ पर 1288 टूटा तो यहाँ पर 1400 के कहीं ना कहीं जाने के आसार नजर आएंगे। अगर ये वाकई में जो एक अपसाइड अगर दिलवा दी बाई चांस, अगर वो सही अपसाइड है तो ठीक है। अदरवाइज उसमें भी स्पेकुलेशन कर दिया मार्केट है कि एक दिन ऊपर करवा दो उसके दिन नीचे करवा देते हैं, तो फिर वो गड़बड़ है भाई, वो फेक मूव होगा। बट कहीं ना कहीं कल की डेट में आप ये तैयारी रखिए, या तो मार्केट कल के दिन बहुत बुरी तरह से टूटेगा, क्योंकि निफ्टी की क्लोजिंग भी आज वही मिली है, बहुत खराब। एक चैनल ब्रेक हुआ है, रिलायंस का यहाँ पर नीचे जाना, एक रेंज में फंसना, उसके आसपास रहना। एचडीएफसी का बुरा क्लोज, बहुत बुरा हाल है। मार्केट कहीं ना कहीं अब बियर मार्केट में कन्वर्ट होने वाला है, ये फैक्ट है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, या खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए, वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।